के कातिल और कातिल पाकिस्तानियों के कातिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी और पाकिस्तानी सरकार के नेता जब पाकिस्तान में होते हैं तो जनता की भावनाओं के साथ जमकर खेलते हैं। उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसे इमरान खान की तरह जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जब देश के बाहर कदम रखते हैं तब उनकी ये तानाशाही उन लोगों पर नहीं चलती जो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में रहते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के एक मंत्री लंदन गए थे। वहां उन्हें उन्हीं के देश के कुछ लोग मिल गए और मंत्री को जबरदस्त गालियों से नवाजा गया। पाकिस्तान की तारीफ में मंत्री जी को क्या कुछ सुनना पड़ा ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ अमेरिका में क्या कुछ हुआ देख लीजिए। असीम मुनीर जो फील्ड मार्शल वाला मेडल छाती पर ठोकर अमेरिका में गए थे, उस मेडल पर एक और तगड़ा मेडल अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानियों ने मुनीर की छाती पर ठोक दिया है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इस्लामाबाद के कातिल और कातिल पाकिस्तानियों के कातिल, पाकिस्तानियों के कातिल। इस्लामाबाद के कातिल और कातिल पाकिस्तानियों के कातिल, पाकिस्तानियों के कातिल। इस्लामाबाद के कातिल और कातिल पाकिस्तानियों के कातिल, पाकिस्तान के कातिल, ये है असीम मुनीर के लिए असली मेडल जो असल में मुनीर को मिलना चाहिए था। लेकिन मुनीर तो खुद से ही फील्ड मार्शल का तमगा लेकर बैठ गए हैं। असल में सेना को व्यापार में इस्तेमाल करने वाले लोगों की असल सच्चाई यही है। और हाँ, ये उसी अमेरिका में हुआ है जिस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार मुनीर को पुचकार रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और दुलार रहे हैं। अभी एक और वीडियो देखिए। We are here to welcome Asim Munir. This is Washington Four Seasons Hotel, and this is telling him what he has done for Pakistan. Pakistan will rise, inshallah. Asim Munir, you can hide. You're in the second basement, down underneath, and people are here to hunt you. दरअसल ये जो होटल आप देख रहे हैं, इसी में असीम मुनीर रुके हुए थे और कहीं जाने के लिए जैसे ही होटल से निकला वैसे ही मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड पर मुनीर के खिलाफ यहाँ नारे लगने लगे, गाना भी बजाया जाने लगा जो हम आपको सुना तो नहीं सकते, लेकिन उसके बोल जरूर आपको बता देते हैं। गाने में क्या कुछ कहा जा रहा है? अब जाग उठा है देश, है हक हमारा आजादी, तुझे देनी पड़ेगी आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, कैसे ना देगा आजादी, जो तुमने ना दी आजादी, हम छीन लेंगे आजादी। इन आजादी के नारों से कुछ तो याद आया ही होगा आपको। नहीं आया तो ऐसे ही नारे पाकिस्तान के कश्मीर में लगवाए जा रहे थे। लेकिन आज जब वक्त बदला तो पीओके के लोग भारत के साथ आने की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग आजादी मांग रहे हैं, सिंध के लोग आजादी मांग रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग आजादी मांग रहे हैं और मुनीर के सामने ही मांग रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो बोर्ड लगाया गया है उस पर क्या लिखा है वो भी बताते हैं। उस पर लिखा है असीम मुनीर हत्यारा, जब बंदूकें बोलती हैं तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। असीम मुनीर तुम्हारा टाइम खत्म, पाकिस्तान जाग उठा है, पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए संघर्ष। लेकिन ये पाकिस्तानी सेना है साहब, इसे शर्म नहीं आती। ये भारत के साथ सारी लड़ाई हारने के बाद भी अपने बच्चों को किताबों में जीत का तमगा पढ़ाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद भी इनकी सड़कों पर पटाखे जलाए जाते हैं, जश्न मनाया जाता है और असीम मुनीर को जलवाए जलाल बनाकर फील्ड मार्शल बना दिया गया। अब इनका एक और खेल समझ लीजिए। जब इन फेल्ड स्टेट के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अमेरिका की यात्रा पर जाना था तो इन्होंने अपनी प्रोपेगेंडा यूनिवर्सिटी से एक खबर बाहर निकलवाई कि मुनीर को अमेरिका ने अपने विक्ट्री डे परेड में बुलाया है। ये परेड 14 जून को होनी थी। हमारे यहाँ के भी कुछ नेताओं ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा दिए कि अमेरिका जैसा देश पाकिस्तान को बुला रहा है, भारत को नहीं बुला रहा। मतलब मोदी जी फेल हो गए। G7 समिट के बुलावे पर भी ये रोना रोए थे।
कि इस बार से समिट कनाडा में हो रहा है और कनाडा से मोदी जी ने रिश्ते खराब कर लिए हैं, तो कनाडा ने मोदी जी को नहीं बुलाया। यहां भी मोदी जी की विदेश नीति को फेल करार दिया गया, जमकर सवाल उठाए गए। लेकिन ये नहीं समझा कि मोदी को बुलावा आएगा और वो G7 समिट में जाएंगे भी और शामिल भी हुए। लेकिन पाकिस्तान की फैक्ट्री पर ज्यादा भरोसा है। खैर छोड़िए, मुनीर पर आते हैं। पाकिस्तान ने मुनीर को अपने सर का ताज बता दिया है, क्योंकि भारत ने कुछ ज्यादा पीट दिया तो बता दिया है कि ट्रंप ने तो विक्ट्री डे परेड में बुला लिया है, लेकिन परेड तो 14 जून को थी, मुनीर का टिकट 15 जून का था, जो भद्द पिट गई। और हाँ, इतने बेशर्म है कि खुद ही आकर बता रहे हैं कि परेड में हमें नहीं बुलाया गया है। और भारत में भी जो लोग बैठकर एजेंडा चला रहे थे कि विदेश नीति फेल हो गई है, उनकी जुबान के तार भी फेल हो गए हैं और फिर वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। खैर, राजनीति में चलता रहता है और पाकिस्तान में पाकिस्तान के नेताओं की ये बेइज्जती भी चलती ही रहती है। बाकी जाते जाते सुनिए पाकिस्तान के सूचना मंत्री अयातुल्ला को कैसे कैसे गालियां दी जा रही हैं, और आप पाकिस्तानियों के सम्मान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। इमरान खान को गालियां क्यों देते थे तुम? है? आंकड़े भी बड़ी लगाते होते थे तुम उधर पाकिस्तान में। चुस्त हो गए अभी? हवा निकल गई? नहीं, अभी नहीं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को वैसे? हाँ, गिव हिम ही नीड्स सम। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? गंजे के घर जा रहे मरियम से मिलने, ऑल इन ब्रेड। किधर हवा? हवा किधर गई तेरी? मुलक तुम लोगों ने अभी अपने आकाओं से मिलने के लिए आए हो इधर? इमरान खान को गालियां क्यों देते थे तुम? है? आंकड़े भी बड़ी लगाते होते थे तुम उधर पाकिस्तान में। चुस्त हो गए अभी? हवा निकल गई? नहीं, अभी नहीं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को वैसे? हाँ, गिव हिम ही नीड्स सम। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? गंजे के घर जा रहे मरियम से मिलने, ऑल इन ब्रेड। किधर हवा? हवा किधर गई तेरी? मुलक तुम लोगों ने अभी अपने आकाओं से मिलने के लिए आए हो इधर?